पंजाबी की एक मिसाल है कि रन्ना दी कमाई खानी सौखी नहीं। गुलनाज ने मजबूरी के तहत घर से बाहर कदम रखा। जिस फैक्ट्री में काम के लिए गई वहां का फोरमैन गुलनाज पे फिदा हो गया, दिल दे बैठा। और गुलनाज से जब प्यार हो गया तो डेली उसको छोड़ने गेट तक खुद आता। गेट पे उसका शोहर लेने आता गुलनाज का। फोरमैन ने और गुलनाज ने हाथ पकड़े होते। एक दिन फोरमैन कहता है गुलनाज से, गुलनाज मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता है, तुम्हारा शोहर देखता भी है, लेकिन कभी तुम्हें घर जाके कुछ कहा नहीं इसने। गुलनाज ने जो जुमला कहा ना, वो ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलनाज की जिस शख्स से शादी होती थी वो इंतहाई आलकसी और हडराम था। काम का ना कारकार, सौ मन अनाज का। तो शादी के बाद कभी काम को करता और कभी ना करता। कोई काम किया 4 दिन फिर छोड़ दिया, कोई महीना काम किया फिर छोड़ दिया। इसी असना में गुलनाज के 3 बच्चे हो गए, लेकिन शोहर ने ढंग से काम कुछ ना किया। दोनों मियाँ बीवी में प्यार ना हुआ था। अब घर में फाके पड़ने शुरू हो गए। गुलनाज अपने शोहर से लड़ती, कुछ ना कुछ तो कर ले, पहले हम 2 थे, बच्चे भी हैं, बच्चे भूख से मरते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, कब तक घर के बर्तन वगैरह बेच के गुजारा करते रहेंगे। पर उस शख्स को ना शर्म हया ना आई। गुलनाज ने सोचा कि मैं खुद घर से बाहर निकलती हूँ काम के लिए, शायद मेरे शोहर को शर्म आ जाए, गैरत खा ले कि उसकी बीवी जो घर से बाहर जा रही है काम के लिए। उसने अपने शोहर से कहा मैं जा रही हूँ फैक्ट्री में काम के लिए। शोहर कहता है अच्छी बात है, तू जा काम के लिए, मैं घर संभालूंगा। बीवी ने सोच लिया वाकई ये बगैरत है। अब वहाँ पे पहुँची है, फैसलाबाद में काफ़ी इंडस्ट्री एरिया है, किसी फैक्ट्री में गई है तो काम मिल गया लेबर में पैकिंग का। और वहाँ पर जो फोरमैन था ना, वो था भी जवान, और उसकी एक ही मजबूरी थी, वो मजबूर औरतों का और जो खूबसूरत औरतों का फ़ायदा उठाना बड़ा बेहतरीन तरीके से जानता था। अब उसे मालूम पड़ गया बेचारी मजबूर औरत है। अब जो गुलनाज थी ये प्यार को तरसी हुई थी। फोरमैन उसको ना डेली रोकता ओवर टाइम के लिए और एक्स्ट्रा पैसे देता, खाने को पैसे देता। आस्ता आस्ता गिफ्ट देने शुरू हो गए, कपड़े ले दिए, कभी कभी घर में राशन डलवा दिया। और डेली रोकता ओवर टाइम के लिए, आज काम ज़्यादा है, कोई मीटिंग शुरू रख लेता, शेड्यूल बनाता। अब गुलनाज समझ तो रही थी सारी बात, बच्ची तो वो नहीं थी। आस्ता आस्ता गुलनाज भी उसकी तरफ माई होना शुरू हो गई। अब फोरमैन है जनाब, ये बात थी ना जो फोरमैन की और गुलनाज की बात थी, ये पूरी फैक्ट्री में मशहूर हो गई कि फोरमैन ने गुलनाज को जनाब सेट कर रखा है। छुरी गिरे खरबूजे पे और खरबूजा गिरे छुरी पे, दोनों में कटता खरबूजा ही है। अब गुलनाज जो थी वो मजबूर थी, 3 बच्चों के होते हुए भी सच्चा प्यार नहीं मिला था उसको। वहाँ पे उसको सच्चा प्यार मिल रहा था। सुबह आते उसको फूल मिलते, शाम को गिफ्ट मिलता, कभी खाने को, कभी कपड़े, कभी बच्चों के लिए कपड़े। और ना आस्ता जब गुलनाज उसकी तरफ माइल होना शुरू हो गई तो फिर जो पक्का वो टाइम लगना शुरू हो गया, ओवर टाइम पक्का फिक्स हो गया। और उसको लेबर से हटा के इंस्पेक्शन टीम का हेड बना दिया गुलनाज को। उधर वो फोरमैन, इधर इंस्पेक्शन टीम की हेड। तनख्वाह भी बढ़ गई और जनाब रैंक भी बढ़ गया और बल्ले बल्ले हो गई, पैसे भी आते और याशी भी होती। अब वो गुलनाज को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। गुलनाज बनती रही, बच्ची तो वो भी नहीं थी। अब जब इनका प्यार परवान चढ़ता रहा, फैक्ट्री वाले सब बातें करते लेकिन उनको कोई फिक्र ना थी। और डेली ना खुद छोड़ने जाता उसको गेट तक। अब देखता कि रात को ना लेट हो जाता है, रोज़ 10 बजे जाते हैं। तो सोचता है कि रक्शे का बंदोबस्त करूँ गुलनाज के लिए। वो रक्शे का बंदोबस्त करता है, रक्शे वाले से बात करता है कि डेली 10 बजे से उठाना यहाँ गुलनाज को और इसके घर छोड़ के आना है। क्योंकि फैक्ट्री थी, फैक्ट्री एरिया में, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट आती नहीं थी। उसे डर लग गया जो था ना फोरमैन, कि गुलनाज है भी खूबसूरत जवान, रात का टाइम है, रक्शे वाले साथ भेजना अच्छी बात नहीं है। गुलनाज से कहता है कि तुम्हारा शोहर क्या काम करता है। गुलनाज कहती है काम का नाम काज का, 100 मन अनाज का, घर में पड़ा रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, अपने शोहर को रक्षा ले दो। गुलनाज कहती है ठीक है। वो पैसे देता है, गुलनाज अपने शोहर को कहती है ये लो रक्षा ले लो। वो रक्षा लेता है। फिर कहते हैं ना मन हरामी हुई टेर, कभी कहता है मैं बीमार हूँ, कभी कहता रक्षा बीमार है, कहीं काम पे जाता ना। फोरमैन ने गुलनाज से कहा कि कुछ हो ना हो उसे को रात को 10 बजे इस फैक्ट्री के गेट पे आ जा, बस तू सारा दिन काम कर ना कर, तुझे खर्चा पानी मिल जाएगा। 2 बजे उसने शुरू कर दिया काम। वो काम बड़े खुशी से करता। रात को 10 बजे गुलनाज की फैक्ट्री के बाहर आ जाता। वहाँ गुलनाज गुल खिलाती रहती रात को, और ये रात को आता अपनी बीवी को रात को लेने के लिए।
تو اور جو فور مین ہے گلناز کو گیٹ تک خود چھوڑنے آتا، اور گلناز کا ہاتھ میں ہاتھ ہوتا فور مین کے، اور دونوں گیٹ تک آتے، اور اس کا شوہر اکثر دیکھتا، اور اکثر کیوں لیٹ ہو جاتے کسی کام میں، تو گیٹ کے ساتھ ہی سیکورٹی والا ایک کمرہ تھا، وہاں پہ شوہر بیٹھ جاتا، گلناز آ رہی ہے، شوہر کو دیکھ رہا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں میری بیوی کے ساتھ، اس نے فور مین نے کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن نا فور مین کہتا ہے گلناز تمہارا شوہر روز دیکھتا ہے میں نے تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ہنستے ہیں باتیں کرتے آتے ہیں، تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے؟ جو گلناز نے بات کی نا وہ ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، وہ کہتی ہے رنا دی کمائی کھانے والے بندے نا ان کی غیرت مر جاتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، جب مرد کماتا ہے نا، مرد ہمیشہ سب کے لیے سوچتا ہے، پورے خاندان کے لیے۔ جب عورت کماتی ہے وہ صرف اپنے اوپر سوچتی ہے، اپنے پہ لگانا ہے، کیسے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے۔ مجبور کس نے کیا عورت کو نکالنے کے لیے؟ عورت خوشی سے باہر نہیں آئی، اس کے شوہر نے مجبور کیا اس کو، اور باہر تو ہوس کے پجاری بیٹھے ہی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کھونٹی لگا کے کانٹا لگا کے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی اس میں کھونڈی میں کوئی مچھلی پھنس جائے گی۔ تو ایسے ہی گلناز تھی، گھر میں پیار ملا نہیں تھا، نہ کوئی خواہش پوری ہوئی تھی، نہ اچھے کپڑے پہنے، نہ اچھا کھانا کھایا، موبائل بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اب گلناز کو شوہر کی عادت ختم ہو گئی، اور شوہر نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی کہ میری بیوی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے۔ آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ تنقید کیجئے، تذلیل مت کیجئے، کہانیاں کہانی سے بنتی ہیں، اس طرح کی کہانی آپ کے ارد گرد معاشرے میں ہزاروں ہوں گی، لیکن جب میں سناتا ہوں کہانی آپ کو اس میں سے نکتہ چینی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور میری کہانی ڈیلی 5-6 لوگ چوری کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو کاپی جب کرتے ہیں تو وہ کچھ عورتیں بھی سناتی ہیں، لوگ ان کے کمنٹس کے نیچے ویری گڈ، نائس، ونڈرفل، کیا بات کیا، اور میری کہانی کے پیچھے جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پیسے کمانے کے چکر میں لگے، ساری دنیا اس چکر میں لگی، لیکن میری کہانی بالکل پیور سچی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کہانی تھی جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے، وہ جو سنت طریقہ میں کہہ رہا تھا، وہ بالکل صحیح کہانی تھی، اور میرے روم میٹ کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہ کہانی ہے آپ کے سامنے گلناز کی، جو اس نے گل کھلائے اور کھلا رہی ہے ابھی بھی۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اپنی قیمتی اور پاک رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔